हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। और ये मंदिर मैंने आज यहाँ पर सेट कर दिया है। मुझे लग नहीं रहा था देखने से कि ये मंदिर छोटा सा है, इसमें आ जाएगा अलमारी के अंदर, बट ये आ गया था तो मैंने यहीं पर इसको सेट कर दिया। पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए 9:30 बज रहे हैं और सनी स्कूल जा चुका है। सनी को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ और बाहर हो रही है बारिश और घर की मैंने सफाई भी कर दी है। एक्चुअली में रोज़ क्या होता था, डेली का मेरा यही काम था कि मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजती थी, स्कूल भेजने के बाद मैं फ़ोन लेकर बैठ जाती थी। डेली मेरे साथ में यही होता था, डेली का मैं फ़ोन लेकर बैठ जाती थी कि एडिटिंग कर लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ। जिससे होता क्या था, मेरा सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता था मेरा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं सनी को उठाती थी, सनी को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी और उसके बाद आने के बाद फिर थक जाती थी, फिर आके थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर काम में लगती थी, घर के काम से निपटती थी। इतने ही सनी को लाने का टाइम हो जाता था, जिससे कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था खुद के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए आज ना सबसे पहले दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेजा। वो 6:30 पौने 7 तक वो लोग स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं फटाफट से, मैंने फ़ोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, मैं फटाफट से अपने घर के काम में लग गई। झाड़ू पोछा और नहाना अपना और पूजा, ये काम मैंने किए सुबह सुबह। और उसके बाद फिर सनी को उठाया, सनी को नहलाया, उसको स्कूल छोड़ कर आई और अभी बज रहे हैं 9:30। तो मैंने सोचा चलिए अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। कई दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा है और उसके पीछे, और अभी मैं आपको ले चलती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे किचन में करना है अपने लिए बनाने की चाय। क्योंकि क्या ना, अब 9:30 बज रहे हैं, बच्चे तो आएंगे 12:30 तक आएगा सनी, तो तब तक तो मैं भूखी नहीं रह सकती। तो मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और चाय पीऊँगी। और लिटरली बताऊँ तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब माइंड मुझे फ्रेश लग रहा है। और आपको मैं बताऊँ तो मैं ना अपना थायराइड टेस्ट कराने के लिए गई थी अभी 2 दिन पहले। तो मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया था। तो थायराइड टेस्ट कराने के बाद मेरी रिपोर्ट जो आई है, वैसे तो नॉर्मल है, जो कि थायराइड जो होता है नॉर्मल 5.60 तक होता है नॉर्मल, और मेरा है 5.40। लेकिन मेरी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे मतलब लग रहा था कि मेरा थायराइड बढ़ रहा है। एक तो वेट भी बहुत बढ़ रहा था मेरा, और दूसरा मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं मतलब अपने आप को मतलब बहुत थका थका सा महसूस कर रही थी, माइंड में प्रेशर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना कुछ चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहती, कुछ चीज़ें माइंड पे, मतलब ऐसा प्रेशर सा हो रहा था बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से मैं ना डिस्टर्ब हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलिए आज सबसे पहले काम यही करती हूँ। अब से मुझे अपना थायराइड भी कंट्रोल करना है। और मैं थायराइड कंट्रोल करने के लिए क्या करती हूँ, देखिए एक थायराइड पेशेंट की जो लाइफ होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे शुगर और थायराइड में कोई अंतर नहीं है, ये समझ लीजिए। जिस तरह से शुगर के पेशेंट को मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसी तरह थायराइड के पेशेंट को भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ थायराइड में। जैसे कि कुछ चीज़ें खाना अवॉइड करती हूँ। आप लोग देखोगे मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन खाना बनाने के टाइम पर मैं बहुत, आपने देखा होगा मैं ऑयली खाना बहुत कम बनाती हूँ। जैसे कि ऑयली खाना होता है ना, छोले पूरी बना ली, छोले भटूरे बना लिए, या फिर मतलब मैदा की बनी हुई चीज़ें हो गई, मटरी हो गई, या फिर इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें फैट ही बढ़ाते हैं। मीठा हो गया, मीठा मैं घर में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, बाहर से इवन जो थोड़ा बहुत ये ले आते हैं या कहीं से आ जाता है वही खाया जाता है। अदरवाइज़ मतलब मैं घर में मीठा तक भी नहीं बनाती अपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक थायराइड पेशेंट की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है यार, बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलती हूँ अभी किचन की ओर। और आप लोग सुन रहे हो आवाज़ आ रही है बारिश की। अब मेरी ये वाली वॉल खाली हो गई है, यहाँ से मैंने मंदिर हटा दिया ना, ये वॉल खाली हो गई है। तो इसको मैं कल को क्लीन करूँगी और इस पर कुछ हैंगिंग का कुछ टांग दूँगी, हैंगिंग के लिए कुछ लगा दूँगी। और आ गई मैं किचन में। बनाते हैं अब चाय। और चाय बनाने के लिए मैं लेती हूँ फ्राई पैन। चलिए चाय बनाते हैं पहले। देखिए मैंने ना अभी कैमरा ऑन ही नहीं किया था और मैंने ना
वीडियो ऑन नहीं की थी और मैंने सोचा कैमरा ऑन है और मैंने चाय ऐसी रख दी थी बनने के लिए, भूल गई कैमरा ऑन करना ही। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब भूल जाते हैं। एक थायराइड पेशेंट के साथ में बहुत अलग लाइफ होती है यार, मतलब क्या बताऊँ मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। और दूध का ना मेरे साथ में ऐसा है, मतलब मेरे ना 2 भगोने हमेशा दूध के रखे रहते हैं फ्रिज के अंदर। 2 भगोने तो हमेशा मैं दूध के फ्रिज के अंदर रखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मतलब मैं दूध का भगोने मेरे अंदर तो देखिए 2 रखे हुए, एक कीरा और एक खीरा और एक थैली रखी हुई है दूध की अलग 2 लीटर की। तो मेरे साथ में क्या है, लिटरली मेरे को खुद को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब फ्रिज खाली होना दूध के लिए। तो मैं अपना अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि दूध फ्रिज में होना ही चाहिए, मतलब 2 जगह दूध तो होना ही चाहिए कम से कम। अगर नहीं होता है ना तो मुझे बड़ा बेचैनी सी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि दूध नहीं है आज फ्रिज में, आज दूध की कमी है। क्योंकि शुरू से ही हमारे घर में ना भैंस रही है, तो गांव में हमारे भैंस रहती थी, तो जिसकी वजह से मुझे मतलब आदत है मतलब दूध दही अपने घर में देखने की और खाने पीने की। तो मुझे, चलिए मैं चाय बना लेती हूँ पहले और साथ में परांठे, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए परांठा हमारा बन गया है, एक ही परांठा बनाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं, और चाय भी बन गई है। और पता है मैं ना पहले सोची थी अचार ले लूँ, पर मुझे याद आया ये आलू जीरा बचे हैं, सुबह बच्चों को टिफ़िन में लगाए थे, वो आलू जीरा बचे हुए मैं ये ले लूँगी थोड़े से, तो मेरा एक परांठे का काम हो जाएगा। तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा सुबह के टाइम का। अपने लिए स्पेशल नहीं बनाया जाता कुछ भी खाने में ना, बच्चों के लिए बनाने के बाद अपने लिए बनाने की हिम्मत नहीं बढ़ती कि अब अपने लिए कुछ स्पेशल बनाओ, फिर दोपहर को बच्चों के लिए कुछ अलग से बनाओ। प्लेट निकाल लेते हैं। परांठा और आलू जीरा, बस यही है मेरा आज का नाश्ता। ये बर्तन मैंने निकाल दिया अलग, तो बर्तन तो मैं बाद में करूँगी। मैं ना बर्तन मोस्टली शाम के टाइम में करती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं जैसे स्टिचिंग वगैरह का। तो देखिए फिर अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर स्टिचिंग करनी है मुझे तो फिर मुझे अपने लिए टाइम भी निकालना है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो छोड़ने ही पड़ते हैं अपने घर के, ठीक है। तो इसी वजह से चाय भी बन चुकी है, चाय पी लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, चाय हो गई है हमारी रेडी। बस ये है आज का हमारा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई थी इधर रूम में, और देखिए बारिश, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा वेदर हो गया है, मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, इसका मतलब बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था काफ़ी टाइम से कि बारिश कब आएगी बारिश कब आएगी। फाइनली बारिश आ गई है। एक मिनट बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बाहर कितना अच्छा वेदर हो रहा है, बारिश हो रही है, और पौधों को भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश लग जाएगी अब। और इधर देखिए ये ना मेरी ड्रेस है बनाई हुई, ये मैंने कल बनाई थी ड्रेस, ये वाली ड्रेस कल बनाई थी। एक ये वाली इसके साथ में पटका है, और एक ये वाली ड्रेस है इसके साथ भी पटका है ना। और इनकी ना पगड़ी भी बनानी है मुझे, लेकिन मेरे पास ग्लू ख़त्म हो गया है, इसी वजह से नहीं बन पाया है।
और एक ड्रेस देखिए ये वाली है विथ पटका और विथ पगड़ी। और इधर देखिए मैं ना ये बेस तैयार कर रही थी, बेस बना रही थी तो उसी के, और यहाँ पर मैं कुछ हिसाब लगा रही थी। एक्चुअली कोई ऑर्डर था जिसके लिए मुझे हिसाब किताब लगाना था। और इधर मेरी ड्रेसेस पड़ी हुई हैं सारी। तो और इधर देखिए मैं ड्रेस तैयार करने के लिए सोच रही थी कि इस पर क्या लगाऊं, बूटी वगैरह। तो ये निकाल के रखी हुई थी, लेकिन मेरा ग्लू ख़त्म हो गया और बाहर बारिश हो रही है जिसकी वजह से मैं लेने के लिए जा नहीं पाई। तो ये वाला कमरा मेरा कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये कमरा ऐसे ही रहता है मेरा, हमेशा फैला हुआ ही रहता है ज़्यादातर। क्योंकि यहाँ पर मैं अपना स्टिचिंग का वर्क करती हूँ। तो ये वाला बेस मुझे तैयार करना है। ये थोड़ा सा तैयार हुआ है, थोड़ा सा रह गया है, तो इसे करूँगी मैं रेडी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ड्रेसेस और, जो कि मैंने इसमें बॉक्सेस में रखी हुई हैं तैयार की हुई। एक मिनट, ये देखिए ये ना ड्रेस है, नेट की है ये, और विथ कैप है ये वाली ड्रेस नेट की। और ये भी एक ड्रेस है, नेट की ही है, ये भी तैयार हुई। और एक ड्रेस ये है देखिए कान्हा जी की मेरी, ये भी विथ पगड़ी है और विथ पटका है। ये देखिए एक ड्रेस ये है विथ पगड़ी एंड ये देखिए। और कुछ ये है ड्रेस, और ये है, ये छोटे कान्हा जी के, मतलब 8 इंची का घेरा है इनका दोनों का। और कुछ ये है ड्रेस, कुछ ये है, ये देखिए एक ये है, और एक ये है स्किन कलर की ड्रेस है। तो इतनी ड्रेसेस मेरे पास रेडी पड़ी हुई हैं। तो ये सब मैंने रखी हुई हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, तो जन्माष्टमी पे सब सेल हो जाएंगी, देखना। तो अगर आप में से किसी को ये ड्रेसेस चाहिए, परचेज़ करनी है या बनवानी है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी ये ड्रेसेस, आप लोग मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको मेरा ड्रेसेस का कलेक्शन कैसा लगा। और आप में से कुछ लोग इनमें से चाहते हैं ड्रेस परचेज़ करना या बनवाना चाहते हैं स्पेशल, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर तो नहीं दूँगी, लेकिन हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी जैसे भी होगा। और मेरा ब्लॉगिंग करने का सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है आजकल, जिसकी वजह से बिल्कुल भी मन भी नहीं कर रहा है। और फिर दूसरा ना जन्माष्टमी आने वाली, तो मुझे ड्रेसेस का काम बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर, तो मैं ड्रेसेस के काम में ही लगी पड़ी हूँ। तो देखती हूँ जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी आगे आगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ पर एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।